सीयूईटी पीजी 2025 के रिजल्ट से पूर्व स्टूडेंट्स का एक सवाल बहुत ज्यादा उनके जहन में उठ रहा है। कमेंट में भी ये सवाल देखने को मिला और कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ वीडियोस के भी रेफरल मुझे भेजे कि उन्हें कोई बता रहा है वीडियो के माध्यम से कि सीयूईटी पीजी में पासिंग मार्क्स जैसा कोई क्राइटेरिया होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सीयूईटी पीजी के रिजल्ट में पास या फेल जैसा भी कुछ आता है? और क्या पासिंग मार्क्स भी होता है? अगर होता है तो क्या होता है, और नहीं होता है तो इसकी सच्चाई क्या है? सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपके एडमिशन तक यहाँ हर एक हेल्पफुल वीडियोस आप तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे दो चैनल्स हैं, एक है सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल, दूसरा है सीयूईटी पीजी काउंसलिंग। यहां पर हम आपको जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनका काउंसलिंग प्रोसीजर कवर करेंगे ही करेंगे। इन केस आपका अगर लो मार्क्स की संभावना है, कम मार्क्स आने की संभावना है, तो लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग हम सीयूईटी पीजी काउंसलिंग अपने दूसरे चैनल पर करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जितने भी जूनियर्स हो, छोटे भाई बहन हो, जो सीयूईटी पीजी 2026 की तैयारी करना चाहते हो, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका स्कोर बहुत गड़बड़ होने वाला होगा, तो अगले साल के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अन्य लोगों को सजेस्ट कर दीजिए। देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म था, है और उम्मीद करूंगा कि रहेगा भी, अगर आप सभी स्टूडेंट्स बेहतर रिजल्ट देंगे। इस बार भी हर साल का रिजल्ट स्टडी कैपिटल का नंबर 1 रहा है, इस बार भी बेहतर की उम्मीद है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। हर जगह से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो एडमिशन तक कोई भी इंफॉर्मेशन की समस्या नहीं होगी। तो जो आपका सवाल है पासिंग मार्क्स को लेकर के, इस पर मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, आमतौर पर हम क्या समझते हैं कि जो कहीं पर भी अगर पासिंग मार्क्स की बात की जाती है तो बात क्या होता है, भाई 33% पाना अनिवार्य है। अगर सीयूईटी पीजी के आधार पर बात करें तो लगभग 1/3 की बात होगी 33%, इसका मतलब 100 मार्क्स। तो क्या 100 मार्क्स यहाँ पासिंग मार्क्स है? अगर ऐसा सवाल आपके मन में है या ऐसा आपको किसी ने बता दिया है तो उसने बिल्कुल गलत बताया है आपको। सीयूईटी पीजी में 100 मार्क्स या 33% जैसा कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं है। ठीक, पहली बात, यानी सीधा का सीधा मैं क्या कह रहा हूं, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएंगी बातें। पासिंग मार्क्स जैसी कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। सीयूईटी पीजी के रिजल्ट में पास या फेल जैसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है। सिर्फ आता है तो क्या आता है, आपके रिजल्ट में आपका स्कोर आता है। अब आपने, हो सकता है कि आप स्कोर जो है 280 भी पा सकते हो सकता है कोई 240 भी पा सकता है, हो सकता है कोई 150 भी पा सकता है, हो सकता है कोई 100 भी पा सकता है, हो सकता है कोई 50 भी पा सकता है, हो सकता है कोई -20 भी पा सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके रिजल्ट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 150 वाला फेल है, 100 वाला फेल है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक, आपका क्राइटेरिया पास और फेल अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आपका सिंपल सी बात है कि आपका ये सब कुछ डिपेंड करता है कट ऑफ पर। अब कट ऑफ कैसे आती है, तो कट ऑफ आपकी एक तो सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करती है। अब सर सब्जेक्ट वाइज कैसे करती है, ये आप सभी लोग अंदाजा आपको है ही, फिर भी मैं बता दे रहा हूं भाई देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स का पेपर कठिन होता है, कुछ सब्जेक्ट का पेपर आसान आता है, तो उसके अकॉर्डिंग किसी किसी की कट ऑफ जो है सब्जेक्ट वाइज कहीं कहीं 280 270 भी जाती है, किसी किसी कोर्सेज में 150 तक पर भी एडमिशन होता है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया जो है वो सबसे जरूरी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। अब क्या जो बीएचयू का कट ऑफ जाएगा, क्या उसका कट ऑफ जो है डीयू के बिल्कुल सिमिलर होगा? अगर मान लीजिए कि इन केस बीएचयू डीयू का सिमिलर हो गया क्योंकि दोनों टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, तो क्या सिक्किम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ इसके बराबर जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या झारखंड यूनिवर्सिटी का कट ऑफ इसके बराबर जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाने का प्रयास अगर करूं तो आप जो रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अभी रिजल्ट का इंतजार करो। रिजल्ट में आपके जो भी स्कोर आएगा, चाहे ज्यादा आए चाहे कम आए, तो वो डिपेंड करेगा एक तो सब्जेक्ट पर और दूसरा डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पर। पहले तो आपको मैं, जैसे ही रिजल्ट आपका जारी होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट का टॉप यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ बताऊंगा। ठीक, टॉप यूनिवर्सिटीज में कितने तक एडमिशन हो सकता है। अब टॉप यूनिवर्सिटीज का मतलब ये नहीं कि पक्का कर दूंगा कि बीएचयू में हो ही जाएगा। टॉप यूनिवर्सिटीज मतलब आपके सब्जेक्ट की अगर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर रहे हो तो वहां तक स्कोर है तो आपका हो सकता है। उसके बाद एवरेज यूनिवर्सिटीज का बताऊंगा आपके लिए कि भाई एवरेज यूनिवर्सिटीज का सब्जेक्ट वाइज कितना जा सकता है, तो एवरेज में मान लीजिए 10 यूनिवर्सिटीज लगभग आती हैं। उसके बाद ये 15 यूनिवर्सिटीज को जब हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो बाकी अदर जो बचती हैं, बाकी जो अदर बची यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसको हम लो मार्क्स क्राइटेरिया में रखते हैं। ये क्राइटेरिया कहीं बना नहीं है, लेकिन जब स्टूडेंट्स की डिमांड होती है जिस तरीके की, उसके आधार पर, जब से भाई बीएचयू की डिमांड ज्यादा है, डीयू की डिमांड ज्यादा है,
जेएनयू की डिमांड ज्यादा है, एसयू की डिमांड ज्यादा है, इफ्लू की डिमांड ज्यादा है, तो वो हमेशा टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आएंगे। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज एवरेज यूनिवर्सिटीज में आती हैं। उसके बाद कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है भाई जहां पर किसी किसी सब्जेक्ट की डिमांड बहुत कम रहती है, तो वहां आपका कट ऑफ जो है 70 तक भी कुछ कुछ सब्जेक्ट में चला जाता है, 80 तक भी कुछ कुछ सब्जेक्ट में चला जाता है। मतलब मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूं कि जैसे बीएचयू में अगर किसी सब्जेक्ट का कट ऑफ 240 जा रहा है, इन केस आपका नंबर आ गया 90 नंबर, ठीक, तो आप बीएचयू का इंतजार भले नहीं करेंगे, लेकिन आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अब कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी उस पर हम बताएंगे, आपको क्राइटेरिया समझाएंगे कि किस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना जाता है, ठीक, उसके आधार पे। तो ये सारी बातें हैं। रिजल्ट से पहले पासिंग मार्क्स को लेकर के कोई क्राइटेरिया नहीं है, फेल पास को लेकर के कोई क्राइटेरिया नहीं है। डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के लेवल पर, डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट के कट ऑफ पर कि आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी जाती है। हर एक स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 5 to 7 यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग को आप लोग जरूर भरें। अगर आपका स्कोर एवरेज से ऊपर आ रहा है तो आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज को भरें। अगर आपका स्कोर आपके सब्जेक्ट में एवरेज आ रहा है तो आप कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज को भर लीजिए, उसके साथ में एवरेज यूनिवर्सिटीज को भी भर लीजिए। अगर आपका नंबर बहुत कम है तब मैं आपको टॉप यूनिवर्सिटीज भरने का सजेशन नहीं दूंगा, आप लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज भरिए और कुछ एवरेज यूनिवर्सिटीज भरिए। अब उसमें बहुत सारा तरीका होता है सेलेक्ट करने का कि सर हम कैसे पता कर सकेंगे कि मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, तो उसके लिए हम हैं सहयोग करने के लिए। पहले आंसर की आ जाने दीजिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, और उसके बाद सारी बातें हम आपको बताएंगे। काउंसलिंग का जो एक एक सेशन लेंगे लाइव, तो आप सभी लोगों के हर एक डाउट को दूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक जिनको भी ये भ्रम हो या डाउट हो कि पासिंग मार्क्स फेल जैसा कोई क्राइटेरिया होता है, और चैनल के साथ जुड़े रहेगा आगे की अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।